सुच्चे मोती चैनल पर आपका स्वागत है। गुफा के चारों ओर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। चारों ओर जय बाबा बालकनाथ जी के जयकारे गूंज रहे थे। एक वृद्ध संत जिनकी आंखों में गहरा तेज था, भक्तों के बीच बैठे थे। भक्तों की जिज्ञासा अपने चरम पर थी। बाबा जी, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें दुखी कर देती हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक युवा भक्त ने व्याकुल होकर पूछा। संत मुस्कुराए और बोले, जो हुआ अच्छा हुआ। भक्त चौंक गए। कुछ के चेहरों पर आश्चर्य था, कुछ के मन में सवाल। बाबा जी, अगर कोई नुकसान हो जाए, कोई अपना छोड़कर चला जाए, व्यापार डूब जाए, तब भी आप कहेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ? संत ने मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, एक छोटी सी कथा सुनो, शायद तुम्हारा मन शांत हो जाए। राजा और उसके मंत्री की सीख। एक समय की बात है। एक राजा अपने प्रिय मंत्री के साथ शिकार पर निकला। अचानक राजा के हाथ में एक गहरी चोट लग गई और उसकी एक अंगुली कट गई। दर्द से कराहते हुए उसने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने सहज भाव से कहा, महाराज, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आ गया। उसने क्रोध में मंत्री को कारागार में डलवा दिया। लेकिन मंत्री हंसता रहा और जेल जाते जाते बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद राजा अकेले शिकार पर गया और दुर्भाग्यवश वन के एक आदिवासी कबीले ने उसे पकड़ लिया। वे अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि देते थे। राजा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया गया, लेकिन तभी एक आदिवासी पुजारी चिल्लाया, रुको, यह व्यक्ति अधूरा है, इसकी एक अंगुली कटी हुई है। हम अपूर्ण शरीर की बलि नहीं चढ़ाते। राजा को तुरंत मुक्त कर दिया गया। वह अपनी जान बचाकर महल लौटा और सबसे पहले मंत्री को बुलवाया। मंत्री जी, सच में जो हुआ अच्छा हुआ। मेरी जान बच गई, लेकिन तुम्हें मैंने बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया। क्या यह भी अच्छा हुआ? राजा ने पश्चाताप से भरे स्वर में पूछा। मंत्री ने हंसते हुए कहा, हां महाराज, अगर मैं जेल में न होता तो आपके साथ शिकार पर जाता और आदिवासी मुझे पकड़ लेते, तब मेरी बलि चढ़ा दी जाती। इसलिए जो हुआ वह भी अच्छा ही हुआ। संत ने कथा समाप्त की तो भक्त गहरे विचार में डूब गए। तो क्या हमें दुखी नहीं होना चाहिए बाबा जी? एक महिला ने प्रश्न किया। संत मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं, यह भी बीत जाएगा। सुख हो या दुख, समय के साथ सब बदल जाता है। जब तक हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक पीड़ा बनी रहेगी। पर बाबा जी, हम दुनिया को कैसे बदल सकते हैं? एक और भक्त ने पूछा। संत ने धीरे से उत्तर दिया, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगर हम अंदर से शांत होंगे तो बाहर की दुनिया भी हमें शांत दिखाई देगी। संत जी की बातें सुनकर भक्तों के मन में अजीब सी शांति छा गई, लेकिन साथ ही उनके भीतर और जानने की जिज्ञासा भी बढ़ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद एक वृद्ध भक्त बोले, बाबा जी, आपने कहा कि खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। परंतु यह कैसे संभव है? दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हम कैसे खुद को बदल सकते हैं? संत जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बिल्कुल सही प्रश्न है, लेकिन पहले एक कहानी सुनो, शायद तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। कहानी। गंदे शीशे और स्वच्छ दृष्टि। एक व्यक्ति था जो हमेशा शिकायत करता था कि दुनिया बहुत गंदी है, लोग बुरे हैं, हर जगह अशांति है। वह जब भी खिड़की से बाहर देखता, उसे चारों ओर गंदगी ही नजर आती। एक दिन उसकी पत्नी ने उसकी खिड़की के शीशे साफ कर दिए। जब वह व्यक्ति सुबह उठा और बाहर देखा तो हैरान रह गया। अरे, आज तो सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा है। वह चकित था। पत्नी मुस्कुराई और बोली, दुनिया पहले भी साफ थी, लेकिन तुम्हारी खिड़की गंदी थी। तुमने दुनिया को वैसा देखा जैसा तुम्हारा शीशा था। संत बोले, यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। अगर हमारा मन अशांत, ईर्ष्या और क्रोध से भरा है तो हमें दुनिया भी वैसी ही दिखेगी। लेकिन अगर हमारा मन निर्मल हो तो दुनिया भी सुंदर दिखेगी। इसलिए अगर तुम सच में दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। भक्तों के चेहरों पर एक नई रोशनी आ गई। तो बाबा जी, हम खुद को कैसे बदलें? एक युवा भक्त ने उत्सुकता से पूछा। संत ने धीरे से उत्तर दिया, इसके लिए 3 बातें याद रखो। गुफा के अंदर एक अजीब सी शांति थी। बाबा बालकनाथ जी के भक्त संत जी की बातों में इतने तल्लीन हो चुके थे कि समय का भान ही नहीं रहा। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे
कि बाबा जी अब कौन सी 3 जीवन बदलने वाली बातें बताने वाले हैं। संत जी ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बोले, पहली बात, मन को नियंत्रित करना सीखो। संत ने एक और कथा सुनाई। एक राजा था जिसे हमेशा गुस्सा आता था। क्रोध में आकर वह गलत निर्णय ले लेता और बाद में पछताता। एक दिन उसके गुरु ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारा क्रोध नियंत्रित हो सकता है। राजा तुरंत बोला, बताइए गुरुजी। गुरु ने कहा, जब भी क्रोध आए 10 सेकंड तक सांस अंदर लो और फिर धीरे धीरे छोड़ो। अगर फिर भी क्रोध बना रहे तो 10 कदम चलो। राजा को यह आसान उपाय समझ नहीं आया, लेकिन उसने इसे आजमाने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि उसका क्रोध पहले की तुलना में बहुत कम हो गया है। अब वह सोच समझकर निर्णय लेने लगा था। संत बोले, मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इसे नियंत्रित करना सीख लिया तो जीवन आसान हो जाएगा। जब भी कोई स्थिति तुम्हें परेशान करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले खुद को शांत करो, फिर सोचो। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भक्तों को यह बात बहुत गहरी लगी, लेकिन अभी 2 और बातें बाकी थीं। जीवन बदलने वाली दूसरी और तीसरी बातें। संत जी ने भक्तों की ओर देखा और बोले, दूसरी बात, जो भी हो धैर्य बनाए रखो। दूसरी बात, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। संत ने एक और प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बांस और आम के बीज बोए। कुछ ही महीनों में आम के पौधे अंकुरित हो गए, लेकिन बांस का कोई नाम और निशान नहीं था। किसान को चिंता हुई कि कहीं बीज खराब तो नहीं थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और रोज पानी देता रहा। 1 साल बीत गया, फिर 2 साल, लेकिन बांस का कोई अंकुर नहीं निकला। लोग किसान का मजाक उड़ाने लगे, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये बीज खराब है, लोग कहते। लेकिन किसान धैर्य रखे रहा। 5 साल बाद अचानक बांस के पौधे उगने लगे और कुछ ही हफ्तों में वे 50 फीट ऊंचे हो गए। संत मुस्कुराए और बोले, जानते हो क्यों? बांस के पौधे पहले 5 साल अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे थे, ताकि जब वे ऊपर बढ़ें तो आंधी तूफान में भी टिके रहे। जीवन में भी यही होता है। कई बार हमें तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए। अगर हम धैर्य रखेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। इसीलिए कभी भी प्रयास करना मत छोड़ो। भक्तों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा, लेकिन अभी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी थी। संत जी ने गहरी दृष्टि से भक्तों की ओर देखा और बोले, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। तीसरी बात, कर्म ही असली पूजा है। एक भक्त ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, लेकिन अच्छे कर्मों का फल तो कई बार देर से मिलता है, तब क्या करें? संत जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम एक आम का बीज बो तो क्या तुम अगले ही दिन फल की उम्मीद करते हो? भक्तों ने सिर हिलाया, नहीं बाबा जी। तो फिर जीवन में भी अच्छे कर्म करके तुरंत फल की अपेक्षा क्यों रखते हो? संत जी ने एक और कथा सुनाई। कर्म और उसकी अद्भुत शक्ति। एक राजा के पास 2 सेवक थे। एक बहुत मेहनती था और दूसरा आलसी, लेकिन राजा दोनों के साथ समान व्यवहार करता था। आलसी सेवक को यह देखकर आश्चर्य होता था कि मेहनती सेवक बिना किसी शिकायत के काम करता रहता है। एक दिन उसने पूछा, तुम इतना काम क्यों करते हो? राजा तो मुझे भी उतनी ही इज्जत देता है जितनी तुम्हें। मेहनती सेवक मुस्कुराया और बोला, राजा देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन मेरा कर्म तो मुझे देख रहा है। जो बीज मैं आज बोऊंगा वही भविष्य में फल देगा। कुछ समय बाद राजा को एक नया मंत्री चुनना था। उसने बिना सोचे समझे मेहनती सेवक को चुना, क्योंकि उसका कर्म उसे ऊंचाइयों पर ले गया था। इसलिए अगर जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो पहले अपने कर्मों को बदलो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, फिर देखो कैसे जीवन में चमत्कार होते हैं। भक्तों के चेहरे चमक उठे। आज उन्हें 3 ऐसी बातें मिली थीं जो उनका पूरा जीवन बदल सकती थीं। 1 मन को नियंत्रित करो, 2 धैर्य रखो, सफलता निश्चित मिलेगी, 3 अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जय बाबा बालकनाथ जी। संत जी की अमृत वाणी सुनकर सभी भक्तों के हृदय में नई रोशनी जाग उठी। मन को नियंत्रित करो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। इन 3 बातों ने जीवन को एक नई दिशा दे दी। गुफा में भक्तों के मुख से एक ही स्वर गूंज रहा था, जय बाबा बालकनाथ जी। ऐसे ही आध्यात्मिक और चमत्कारी सत्संग सुनने के लिए जुड़े रहें सुच्चे मोती चैनल के साथ। यहां आपको बाबा बालकनाथ जी की रहस्यमयी कथाएं
भजन कीर्तन, जीवन बदलने वाले सत्संग और आध्यात्मिक ज्ञान की अनमोल धारा निरंतर प्राप्त होगी। अगर यह सत्संग आपके हृदय को छू गई तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए और सुच्चे मोती चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में। तब तक के लिए जय बाबा बालक नाथ जी।